दोस्तों, हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यहाँ समय के साथ कई परिवर्तन होते गए। दरअसल प्राचीन भारतवर्ष, जिसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। ये देश आर्यों का देश था। लंबे समय तक यहाँ हिंदू राजाओं का शासन रहा। इस दौरान यहाँ कई विदेशी जातियों ने भी आक्रमण किया था। इस वजह से अखंड भारत खंडित होता गया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 1947 तक आते आते हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 से भी ज्यादा हो चुकी थी। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि वे कौन कौन से देश हैं जहां पहले भारतवर्ष हुआ करता था। ये भारत से अलग क्यों हो गए थे? क्या अखंड भारत को खंडित करने के पीछे किसी की चाल थी? यदि आज भारत से अलग हुए सभी देश मिल जाए तो क्या होगा? जानते हैं। अखंड भारत के विभाजन की पूरी करता था, मगर समय के थपेड़ों ने भारत के कई टुकड़े कर दिए और यह आज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दरअसल आज भी दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत का नाम शुमार है। अब आप ही बता सकते हैं कि यदि हमारा भारत खंडित नहीं हुआ होता तो आज कितना बड़ा होता। दोस्तों, भारत सहित इसमें अलग हुए सभी 15 देशों में हिंदूशाही राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने कई आक्रमण किए थे। इसमें मुख्य रूप से अरब आक्रमणकारी, तुर्क, शक, खून, कुषाण, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज शामिल थे। इन विदेशी ताकतों ने भारत पर लंबे समय तक शासन भी किया था। दरअसल इस दौरान इन्होंने शासन को आसान बनाने के लिए भारत को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था और समय समय पर अपनी सुविधा के लिए अखंड भारत को खंडित करते रहे। आज जो आपको भारत के पड़ोसी देश नजर आ रहे हैं, वे सब किसी जमाने में अखंड भारत में शामिल हुआ करते थे। दोस्तों, वैसे तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 20 से भी अधिक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 15 देशों के विघटन की चर्चा करेंगे जो सभी आज स्वतंत्र देश के रूप में कायम है। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक भी है, तो पाकिस्तान जैसे कुछ देशों के रिश्ते बहुत ही खराब है। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से अलग होकर नया देश बन गया था। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कांधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलाने से हुआ था। इस पूरे प्रदेश में जहां पहले हिंदू, शाही और फारसी राजवंशों का शासन रहा था, बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार अधिक होने का कारण यहाँ के राजा भी बौद्ध ही हुए थे। महाभारत की गांधारी और पांडवों के मामा शकुनी भी अफगानिस्तान के ही थे। हालांकि आगे चलकर अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों और तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के शासन के अधीन था। आखिर में 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया था, जिसके बाद यह भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाता है और आज इस पर तालिबानी सत्ता कायम है। नंबर 2 पर है नेपाल। दरअसल नेपाल अखंड भारत का ही एक भूभाग था। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में गोरखपुर जनपद में नेपाल का कुछ भाग शामिल था। यह आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण की सीता का जन्म स्थान मिथिला यही है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी भी यही मौजूद है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से जाना जाता था। यहाँ साल 1560 के आसपास हिंदू शाही आर्यों का राज हुआ करता था। 4वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का आधिपत्य हो गया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। आगे चलकर नेपाल में गोरखाओं का बोलबाला हो गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नेपाल पर भी अंग्रेजों का ही राज स्थापित हो चुका था। साल 1923 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था। नंबर 3 पर है भूटान। दोस्तों, भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। साल 1906 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत की आजादी के 2 साल बाद साल 1949 में भारत ने भी भूटान को वह सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के पास थी। लेकिन आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा भारत के हाथों में है। नंबर 4, तिब्बत। अखंड भारत में त्रिविशतक का नाम तिब्बत ऋषि का और तुसाराटू राज्यों से मिलकर बना है। तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करता था। पहले यहाँ हिंदू शायरी राजा का राज था। बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। दरअसल आगामी दिनों में तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया था। साल 1960 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें तिब्बत के 2 भाग कर दिए जाते हैं। भारत की सीमा से सटा तिब्बत का दक्षिणी शिक्षा जो लामा को दिया गया था, जिसको भी साल 1954 में नेहरू जी द्वारा चीन को दे दिया गया। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 5, ईरान।
अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ है। ईरान का पहले नाम आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देशों के अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद यहाँ के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। आज ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। नंबर 6, कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पर लगी हुई है। ये देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान विष्णु के इस विशाल मंदिर को देखकर अखंड भारत के बारे में गर्व होता है। दरअसल आगे चलकर कंबोडी ब्राह्मण के नाम से ही कंबोडिया नाम हो गया था। नंबर 7, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया किसी जमाने में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पहले हिंदू शाही राजा जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, मगर आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यहाँ मुस्लिम आबादी को बढ़ावा दिया गया। हालांकि आज भी यहाँ एक राम मंदिर मौजूद है जिसमें मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 8, म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार का नाम पहले बर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी थी तब उन्होंने म्यांमार पर भी अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ अंग्रेजों ने कई वर्षों तक शासन किया था। अंत में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजाद करके स्वतंत्र देश बना दिया गया। नंबर 9, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया आर्यवर्त का ही भाग था। यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी आबादी निवास करती थी। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बसने शुरू हो गए थे, लेकिन मलेशिया भी दूसरे देशों की भांति विदेशी आक्रमणकारियों की मार से बच नहीं पाया था। बाद में यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और यह एक स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 10, फिलीपींस। दोस्तों, पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ये देश भी मुस्लिम आक्रांताओं से बच नहीं पाया था, मगर आज भी यहाँ पर काफी हिंदू आबादी निवास करती है। 4 जुलाई 1946 को ये एक स्वतंत्र देश बन गया था। ये आज भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। यह सितंबर 1963 में अंग्रेजों से आजाद होकर स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 11, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार है, जो कि पहले भारतवर्ष का ही हिस्सा था। भारतीय इतिहास में थाईलैंड का नाम श्याम देश बताया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से हिंदू आबादी कम हो गई। बाद में ये अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 12 है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका भारत के दक्षिण में केवल 37 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीलंका का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण इसी देश का निवासी था जिसको राम ने हराया था। अंग्रेजी सत्ता के दौरान ये भारत का ही हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1948 को यह एक अलग देश बन जाता है। नंबर 13, वियतनाम। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। जब यह भारतवर्ष का हिस्सा था तब इसका नाम चंपा था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण ज्यादातर लोगों ने इस धर्म को अपना लिया। 1945 में यह फ्रांस से आजाद होकर अलग देश बन जाता है। नंबर 14, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की आजादी तक भारत का ही हिस्सा था। आजादी के समय यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यहाँ पर मुस्लिम आबादी का बाहुल्य था और 1971 में यह पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 15, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो हमेशा भारत के साथ जिसका संघर्ष चलता रहता है। आजादी के बाद लगातार 3 बार भारत से इसका युद्ध हुआ है, लेकिन तीनों बार भारत से मात खाई है, जिसके साथ कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है, जो 1947 में भारत से अलग हो गया था। इस प्रकार एक के बाद एक करके ये 15 देश भारत से अलग होते गए। दरअसल आज का भारत भी आजादी के समय अंग्रेजों द्वारा 565 रियासतों में विभाजित कर दिया था, जिसको सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से भारत में मिलाकर बड़ा काम किया था। यदि हमारा आज भारत खंडित नहीं हुआ होता तो विश्व में सबसे बड़ा देश होता। फिर भी आज हम किसी से कम नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी अखंड भारत की कहानी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।